बात करते हैं भगवान राम की और राम मंदिर की। 1992 में अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। मस्जिद के गुंबद पर चढ़े हुए कुछ लोगों की ऐतिहासिक तस्वीरें आपको याद होंगी। उन्हीं लोगों में मौजूद थे महाराष्ट्र के डॉक्टर अजीत गोपछड़े। उस वक्त वो 22 साल के थे और उन्होंने MBBS कर ली थी। आज तक संवाददाता सौरभ अख्तानिया ने डॉक्टर अजीत से खास बातचीत की है और उनके खास अनुभवों को आपके लिए लेकर आए हैं। जो तस्वीर हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा वायरल हुई है जब बाबरी मस्जिद के ढांचे के ऊपर, मतलब उसे गिराने के ठीक पहले, जो सारे कार सेवक है वो उस पर चढ़े हैं और उसमें से आप भी एक है। पूरी कहानी बताइए, किस तरीके का वहां माहौल था, आप किस तरीके से बाबरी मस्जिद के ढांचे पर जा बैठे? देखो, मैं तब कसरत करता था और मेरा शरीर भी ऐसा था कि मैं सुबह में 100 दंड मारता था और MBBS की पढ़ाई जब पूरी हुई तो इंटर्नशिप के दरमियान भी मैं कसरत करने वाला था और हम सारे लोग सुबह में जाकर कसरत करते थे। और जो हमारा गट था वो पूरा तरुणों का था और हमारे मन में एक भावना थी कि किसी भी हालत में प्रभु रामचंद्र जी की जाके सेवा करें। लेकिन जैसे ही वो जनमानस का देखा रूप हमने, वो एक बहुत बड़ा रूप था कि आचार्य माननीय अशोक सिंघल जी बता रहे थे कि कृपा करके वहाँ आगे मत जाना। लेकिन हमारे जवानों ने, वो हमारे जो जवान जो साथ में जो तरुण थे, मैं तो डॉक्टर हूं तो मुझे फिक्र थी सबके हेल्थ की, तो वो कुंपन जो था, हम तार का कुंपन बोलते, वो काट दिया। काटने के बाद पूरा गुट आगे गया। जैसे वो गुट आगे गया तो मैं संभालने के लिए गया कि भाई कोई किसको चोट न लगे, कि ऊपर से कोई न गिरे। तो अपने आप ऐसा माहौल हुआ कि उस समय 10:30 या 11 बजे थे, तो सुबह के हम तो 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन सारे मिलकर इस तरह से ऊपर चढ़े जैसे जो हमारी वानर सेना जैसी होती है, हनुमान जैसे सारे लोग ऊपर चढ़ गए। देखे देखे मैंने भी वो पीछे के माहौल से मैं भी ऊपर गया। लेकिन जैसे ऊपर देखने लगा तो हमें दिखा कि एक तो गुंबद मेरे आंखों के सामने गिर गया और मुझे ये दिखा पहला वाला गुंबद गिर गया। फिर मैंने सोचा कि अभी तो कुछ ना कुछ इमरजेंसी होगा, कोई हमारा, क्योंकि सब जवान लोग थे और वो नीचे गिरेंगे तो किसी को फ्रैक्चर होगा, किसी को हाथ पैर को मार लगेगा। इसलिए मैं संयम की भावना से रहने के लिए सबको मैं आह्वान करता रहा। और लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोग भी कार सेवा करे तो मैं भी कार सेवा को लग गया और काफी देर तक मैं ऊपर था। लेकिन मेरा काम क्या था, मैं साइंस क्षेत्र से हूं, मेडिकल क्षेत्र से हूं, किसी की जान न जाए, कोई गिरकर किसी को कुछ न हो जाए, वो भावना मेरे मन में थी। इसलिए मैं सबको संभल रहा था। और जैसे ही वो तीसरा ढांचा गिरने का जैसे भी हमको समझ में आया तो मैंने सबको नीचे उतारा और हम खुद बाजू को हो गए और ठीक 4:30 बजे मेरे आंखों के सामने तीसरा ढांचा गिर गया। क्या माहौल था तभी उस वक्त जब ये तीसरा ढांचा, जब हमने सुनने में आया कि बहुत समय लगा ये गिरने में और कुछ अलग ही वहां पे माहौल था, क्या हुआ था? और जब आप सभी लोग ऊपर थे तो कैसे आप नीचे, और क्या कुछ हुआ? देखो साहब, ये मैंने तो बोला था कि ये राम की सेना थी, जैसे सभी बलिष्ठ युवक थे और हम तो ऊपर से कूदी मारकर नीचे आए, हमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वातावरण का, जो पवित्र वातावरण था, पूरा जय श्री राम का घोष था। मेरे ख्याल से 5-10 लाख लोग उस ढांचे के इर्द गिर्द पूरा जमावड़ा था। और जैसे ही हमने वो देखा तो जो माहौल था वो माहौल हमारा अभिनंदन कर रहा था। हमें ऐसे लगा कि हमने कुछ रावण की लंका का दहन किया है, जैसे हमको लगा कि हमने बाबर को हराया है, जैसे हमको लगा कि हमारे रामलला को हमने पारतंत्र से मुक्त किया है। हमारी छाती फूल गई। हमने देखा कि हमारे हाथ से एक पवित्र कार्य हुआ है, हमको गर्व है, हमको अभिमान है। हमने देखा खुद रामलला की जो मूर्ति थी उसको हमारे सारे साथियों ने उठा के तंबू में लेके जाके 5-5:30 बजे आरती करी, उनकी पाद्य पूजा की